बड़ी मछलियां जो इसका सेल का काम करती है उनको भी पकड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि उन पर कार्रवाई नगर पालिका रियासी नहीं करती है, उनसे बचती है। बताना चाहता हूँ कि अब ये जाल बन गया है तो इसमें बड़ी मछली वाली और छोटी मछली जो भी इसमें आएगी वो सबके लिए कानून एक जैसा होगा। बड़ी मछलियाँ ही आगे गंद फैला रही हैं, जो होलसेल डीलर हैं वो ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन होलसेल डीलरों से ये कहना चाहता हूँ कि उनको हम 5,000 का नहीं, मैं उनको 10,000 का फाइन भी करेंगे और कोर्ट में मैं खुद जज साहब के पास जाके, क्योंकि ये बायलाज की कापी में कोर्ट में भी प्रोवाइड की है। तो अगर ये कोई होलसेलर का ऐसा काम करेगा तो इससे आपके लिए ये लगता है कि पूरे शहर को गंद डालने वाला वो होलसेलर होगा। तो ऐसा अगर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई उससे ज़्यादा होगी। आपके दफ्तर के बाहर भी एक स्थान पर कचरा इकट्ठा किया जाता है, तो वहाँ भी लगातार हम देखते हैं जो कचरा है वो बाहर गली में आ जाता है, मवेशी वहाँ जमा हो जाते हैं। अपने दफ्तर के बाहर भी आप सफाई नहीं रख पा रहे। अच्छा जी, ऐसा नहीं है, सफाई नहीं रखना, ये डेली हम उठाते हैं। लेकिन जब कचरा बाड़ों से कलेक्ट कर रहे हैं तो वो तो कहीं हम डालेंगे ना उसको, वो हम उसको 1 घंटे के लिए वहाँ रखते हैं और 1 घंटे के बाद जब सारा कलेक्ट हो जाता है हमारी जेसीबी उसको हटा के ले जाती है। लेकिन तब तक मवेशी 1 घंटा तो आप बोल रहे हैं, लेकिन कई बार वो कई घंटों तक रहता है और मवेशी उस कचरे को आगे पीछे फैला देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। अब नगर पालिका रियासी पॉलीथीन इस्तेमाल करने वाले को 5,000 रुपया मैक्सिमम जुर्माना करने जा रही है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस समय हमारे पास कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका रियासी मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर किस तरह से अब जो पॉलीथीन इस्तेमाल करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और मैक्सिमम और मिनिमम क्या चालान इस पर रहेगा। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। अंशित जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी इस मसले में पब्लिक के लिए जानकारी के लिए आज ये हमें सुनहरा अवसर बख्शा। तो इसके लिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिक के वायलाज ये प्रिंट बन चुके हैं और ये इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके माध्यम से पूरी जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि प्लास्टिक का बैन पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है और जो प्लास्टिक पर वो यूज़ करेगा उसके लिए 5,000 रुपया उसको जुर्माना किया जाएगा। तो इसको जो इस्तेमाल करने वाला होगा उसको भी फ़ाइन किया जाएगा। इसके लिए हमें पूरी तैयारियां कर ली हैं। अभी हमारी टीमें बाज़ार में जाके कुछ लिफाफे जब्त कर भी रहे हैं और फ़ाइन भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर ये जनता से, सारी जनता को अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अगर गवर्नमेंट कोई अगर सफाई के लिए अगर कोई स्कीम चलाती है तो हमारे हित के लिए होती है। तो मेरी सारी जनता से अपील है कि कृपा करके अगर ये गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगाई है तो कोई भी दुकानदार, कोई चाहे वो रेडी वाला है, चाहे फड़ी वाला है, चाहे दुकानदार है, इसका पूरा पालन करे। सारी जनता से अपील है कि जितने भी लोग जहाँ शहर को ये साफ़ सुथरा बनाने के लिए अपना पूरा इसमें योगदान दें। अगर कोई इसकी उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ 5,000 रुपये तक जुर्माना और सज़ा का भी वो हकदार बन सकता है। तो क्या मैक्सिमम 5,000 रुपया, इससे कम का भी जुर्माना किया जाएगा या सबको 5,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा? और सज़ा जो आपने कहा वो कितनी मिलेगी? फ़िलहाल तो हम इसमें 5,000 रुपये जुर्माना लेके ही चलेंगे, लेकिन पहले ऑफेंस में, दूसरे ऑफेंस में अगर बार कोई करता चलेगा तो कोर्ट में उसको सज़ा भी हो सकती है। तो मेरी जनता से अपील है कि इससे बचने के लिए, शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए पूरा योगदान दें और पॉलीथीन का कम से कम ये इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर कोई ऐसा पाया गया तो वो खरीदने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और बेचने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे। समय समय पर देखा जाता है आपकी तरफ से कोशिशें की जाती हैं, इससे पहले भी ऐसी कोशिशें हुई हैं लेकिन पालन नहीं होता। हम देख सकते हैं कि पूरे बाज़ार में नगर पालिका रियासी के लिमिट में जितना भी एरिया आता है वहाँ पे पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है और ज़िले की भी बात करें वहाँ भी होता है। तो आज अब ऐसा आप क्या करेंगे कि वो जो आप कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो? क्या वाकई में अब सीरियस दिख रही है नगर पालिका रियासी, या पहले की तरफ सिर्फ बोला जाएगा और फिर कार्रवाई नहीं की जाएगी या बहुत कम कार्रवाई की जाएगी जिससे कि लगातार पॉलीथीन का इस्तेमाल पहले की तरह होता रहेगा? अच्छा जी, इसके लिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेरी टीम डेली जाके ये लिफाफे जब्त कर रही है और फ़ाइन भी कर रही है और इसको हम आगे के लिए इसको हम लार्ज स्केल पे करेंगे। अगर कोई भी ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई, चलान भी करेंगे और उसको फ़ाइन भी करेंगे। तो ये कोई थोड़े समय के लिए नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ने अगर बायलाज बने हैं तो उसको पूरे तरीके से पालन किया। सर, मेरा सवाल ये है कि पहले भी नगर पालिका रियासी की तरफ से ऐसा कहा जाता रहा है, कुछ देर के लिए थोड़ा कम भी होता है, लेकिन सच्चाई आपको बता दूं कि पूरे नगर पालिका रियासी का जितना भी एरिया है 13 वार्ड्स में पॉलीथीन का धड़ल्ले से इस्तेमाल इस समय हो रहा है।
नगर पालिका रियासी अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। अब चालान को बढ़ाया गया है, लेकिन क्या वाकई में जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, सीरियसनेस जो दिखनी चाहिए, वो अब दिखाने जा रहे हैं आप, या पहले की तरह वैसे ही आपके भी? बताना चाहता हूँ कि आज भी मेरी टीम गई थी, उन्होंने आज भी लिफाफे जब्त किए हैं। और ये मैं खुद भी जाके, मैं सिर्फ टीम की बात नहीं करूँगा, मैं खुद भी जाके फाइन करूँगा। और जिस स्टॉक होल्डर से, जिस दुकानदार से अगर लिफाफे पाए गए तो उसको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा भी मिलेगी और उसको खिलाफ चालान भी करेंगे और जुर्माना भी करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपका शहर है, आपके शहर को खूबसूरत बनाने के लिए आप सबका ये जिम्मेवारी बनती है कि इस पॉलीथिन तक का हम कम से कम यूज़ करें और इसको बंद करें। जैसे गवर्नमेंट ने अगर पाबंदी लगाई है तो इसको पर अमल करना ये पब्लिक का भी फ़र्ज़ बनता है। अगर किसी ने ऐसा करते हुए पाया गया तो हम उसको कड़ी से कड़ी सज़ा के लिए भी वो हकदार होगा और उसको जुर्माना भी हम करेंगे। सर, देखा जाता है कि ये पॉलीथीन चल सकता है, ये 50 माइक्रोन वाला है, ये नहीं चल सकता। असमंजस की स्थिति रहती है जिसके चलते लोग कुछ पॉलीथीन का इस्तेमाल करते भी हैं जो 50 माइक्रोन। तो अब क्लियर हम जनता को ताकि पता चल जाए कि कौन सा पॉलीथीन इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या किसी तरह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या 50 माइक्रोन जिस पे लिखा होगा वो इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे मैं कल भी मैं रेडियो पे मैं खुद जाके मैंने कुछ लिफाफे जब्त किए और कईयों से मैंने ये उनको बताया कि 50 माइक्रोन वाला वो चला सकते हैं, उस पर प्रिंट लगा होगा, उस पर मोहर लगी होगी। अगर उसके बिना कोई कोई इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ये दुकानदार भी जो बेच रहे हैं या जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कृपा करके वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको पूरा फॉलो करें। अगर उसकी कोई उल्लंघना करेगा तो उसका वो जुर्माने का हकदार होगा, सज़ा का भी हकदार होगा। तो मैं आपके माध्यम से फिर मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अगर कोई ये काम करता है उसको जल्दी से जल्दी बंद कर दे। अगर वो कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ म्यूनसिपैलिटी पूरे तरीके से कड़ी उसकी निगरानी करेगी और उसको सज़ा का भी वो हकदार होगा। क्या इस पर भी चेक किया जाता है कि क्या जो 50 माइक्रोन लिखे गए हैं क्या वो उसी फैक्ट्री से आया है या फिर ऐसे ही उस पर प्रिंट कर दिया गया है 50 माइक्रोन? कोई ऐसा आपके पास सिस्टम है कि उसे भी चेक किया जा सके? अच्छा जी, ऐसा है तो हमें वो जो लिफाफे हैं, लिफाफों पर जो वो मोहर लगी है, मोहर देख के ही हम उसको देखेंगे कि बिना मोहर के जो हैं वो कल भी मैंने खुद पकड़े हैं कि जिन पर स्टैंप नहीं लगी थी वो मैंने खुद जब्त किया है और उनको वार्निंग दी है। और वार्निंग के साथ साथ अब मैं ये बताना चाहता हूँ जनता से कि अगर कोई बेचता हुआ पाया गया तो उसको ये सीरियसली, ये पहले वाली से तरीके से नहीं कहे कि म्यूनसिपैलिटी कहते रही है करती कुछ नहीं है। अब म्यूनसिपैलिटी पूरे कड़े तरीके से इस पर निगरानी रखेगी और जो पाया गया ऐसा कोई करता हुआ तो उसके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करेंगे। कचरा उठाने वाला जो ऑटो है आपका वो कई स्थानों पर अपनी मर्जी से आता है। रामगली की अगर बात करें तो ऑटो पिछले काफ़ी समय से नहीं आ रहा और भी कुछ स्थानों पे नहीं आ रहा है। तो ये जो छुट्टी वाला ये सिस्टम है ये कब ख़त्म होगा? कुछ दिन आएगा फिर नहीं आएगा, लोगों को अल्टरनेट आप सही से दे नहीं पा रहे जिसके कारण लोग कचरा बाहर फेंकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 4 की बात करी तो उस वार्ड नंबर 4 में छोटा ऑटो हमारा 5 में हमारे छोटा ऑटो जाता है, 4 और 5 में छोटा ऑटो जाता है, बड़े वाले ऑटो हमारे उस गली में नहीं जाते हैं। तो वो ऑटो में रिपेयर करने के लिए जम्मू में वो वर्कशॉप में लाया था। आज मेरा ड्राइवर वहाँ उसकी कल की पेमेंट होगी, आज मेरा ड्राइवर उसका ऑटो को लेके आ रहा है और वो गलियों में, जिस गलियों में छोटी गलियों में वो ऑटो जाके वहाँ से वो कचरा उठाएगा। तो आपके माध्यम से मैं जनता से ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये मुबारक भी देना चाहता हूँ कि हमें 2 नए ऑटो जिसमें गीला कचरा सूखे कचरे के अलग-अलग पार्ट बने हुए हैं। और मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि इसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए हर शहरदार अपने अपने घर में 2-2 डस्टबिन, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी में कुछ बांटे भी है, और अगर नहीं तो अपने अपने वो ऑटो में डस्टबिन लगा के गीला कचरा सूखा कचरा अलग-अलग से लाएँ। और जब हमारी गाड़ी आएगी, गाड़ी अनाउंसमेंट करेगी पूरे मोहल्ले में जाके, सारे मोहल्लेदार को पता लगेगा कि म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आ गई है। मेहरबानी करके वो अपना गीला कचरा और सूखे कचरे के अलग-अलग से डस्टबिन में डाल के उनमें डालें, बाहर डालने की कोशिश नहीं करें। अगर कोई बाहर डालता हुआ पाया गया तो म्यूनसिपैलिटी उसके खिलाफ भी चालान करेगी। कचरा जलाने का काम भी हम देखते हैं यहाँ पे होता है सफाई कर्मचारियों द्वारा, क्या उस पर भी लगाम लगाई जाएगी? क्या आपकी नॉलेज में ये बात है? इससे पहले भी हमने स्टोरीज की थी, उसके बाद हालांकि ये कम हुआ था, लेकिन कचरे को कम करने के लिए कुछ सफाई कर्मचारी कचरे को जलाते हैं, ये लगातार होता है। ये मैंने अपने सफाई कर्मचारी, अपने सेंटर इंस्पेक्टर को मैंने हिदायत दे के रखी है। हिदायत तो आपने दी है, लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है, इसके प्रमाण भी हम इस बार हम पूरी कड़ी निगरानी रखेंगे। मैंने कल भी जाके जब मैं रेडियो के पास गया तो रेडियो वाले जो अपना कचरा निकाल के डस्टबिन में जलाते हैं। मैंने कल उनको जो जाके वार्निंग दी है कि
कोई भी अपना कचरा जलाएगा नहीं, बल्कि डस्टबिन में डालेगा। जब म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आएगी तो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी में डाल कर ही वो कचरे का डिस्पोजल करेंगे। कोई जलाने का म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी जैसे कि रेगुलर नहीं आती है तो फिर क्या किया जाएगा? म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी अब रेगुलर आएगी। हमारे पास अब 4 गाड़ियाँ हो गई हैं, 4 के बजाय 5 गाड़ियाँ हो गई हैं। 2 गाड़ियाँ मैंने नई खरीदी हैं। ये रेगुलर 6 वार्ड एक गाड़ी कवर करेगी, 6 वार्ड एक गाड़ी कवर करेगी, कि जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग से होगा। बाकी वाला जो हमारी 2 गाड़ियाँ जो मौके पे उठाती हैं, 2 गाड़ियाँ हमारी वो रहेंगी। और इसी के साथ जैसे आपने कहा कि वार्ड नंबर 4 और 5 में छोटी गलियाँ जहाँ हमारा बड़ा ऑटो नहीं जा सकता, तो उसके लिए हमने ऑटो जो छोटा ऑटो रिपेयर करके वो लाया है। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि अब हमने ये डॉक्टर साहब आए थे, उनसे हमने एक गुजारिश की है कि हम कोई छोटे साइकिल टाइप के रिक्शे लेने जा रहे हैं, कि जहां हमारा ऑटो नहीं पहुंचेगा वहां हम रिक्शे के दौरान तरीके से भी उसको कचरा कलेक्ट करके उसका डिस्पोजल करेंगे। ये कब से शुरू किया जाएगा? ये तो हमें जैमो में डालेंगे। अभी मीटिंग करेंगे, मीटिंग में ये रखकर हम जैमो में ये 2-3 ये ट्राईसाइकिल ले लेंगे, कि जिन गलियों में ऑटो नहीं जाएगा वहाँ हमारा आदमी साइकिल लेके वो कचरा सारा कलेक्ट करेगा। चलिए, ये एक अच्छा स्टेप होगा। और रियासी के बस स्टैंड में हमने देखा है कि पूरे शहर का कचरा इकट्ठा किया जाता है। डंपिंग साइट रियासी के मुकड़ को कहें एक तौर पे बस स्टैंड को बनाया गया है डंपिंग साइट की तरह। तो क्या उसे बदलने का कुछ चल रहा है? आपके जहन में कुछ प्लानिंग ऐसी है, या फिर रियासी के बस स्टैंड में ही उसी तरह से डंपिंग साइट ही बना दी जाएगी और कचरा वहीं पे फेंका जाएगा? अच्छा जी, उसके लिए मैं आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये बात डीसी मैडम के जी ने और हमारे जज साहब जी ने, इन्होंने ये बैठ के एक मीटिंग हुई थी कि इसको हम शिफ्ट करने के लिए कोई जगह अल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर कब से ये हो रहा है? ये लगातार रियासी के बस स्टैंड को क्यों गंदा किया जा रहा है? लोग बाहर से आकर देखते हैं कि वो एक जहन में अपने एक इमेज रियासी की, एक गंदे रियासी की छवि लेकर जाते हैं। ये कब तक किया जाएगा आगे? अंश जी, जितनी देर कोई जगह का अल्टरनेटिव नहीं मिलता है, इतनी देर जो जगह तो कहीं ना कहीं तो उसको हम कलेक्ट करेंगे। तो रियासी के बस स्टैंड में किया जाएगा? तो इसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें 10 कनाल जगह एक विजयपुर खड्ड में वहाँ वो सेलेक्ट की थी, उसका हमें टेंडर भी लगाया था। आज ही मैंने ये पता किया कि वो जगह वाटर वाडी है, वो जगह हमें नहीं मिल सकती है। तो मेरी तहसीलदार साहब से आज बात हुई है कि वो कृपा करके इसके बजाय हमें स्टेट लैंड कोई दूसरी जगह दे दे, ताकि वहाँ हम इसका सेग्रीगेशन सेट बनाएंगे। जो कचरा हमारा छोटी गाड़ियाँ अब जहाँ के हमारा नंबला में हमारी 4 कनाल जगह हमारे वो डीसी साहब ने वो डिप ऑफिस फाइल भेज दी है ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन छोटी गाड़ियाँ जो हमारी डोर टू डोर कलेक्ट करती हैं ये नंबला में नहीं जा सकती हैं। उसके लिए मुझे 10 कनाल जगह के लिए मैंने गुजारिश की थी, तो डीसी मैडम जी ने हमें 10 कनाल जगह 7 कनाल जगह हमें कचरे के लिए दी थी कि जहाँ सेग्रीगेशन शेड बनेंगे, और 3 कनाल जगह हमें स्लाटर उसके लिए दी थी। लेकिन आज ही मुझे पता चला कि वो जगह जो उन्होंने सेलेक्ट की थी वहाँ के हमें टेंडर भी लगा दिए थे शेड के, लेकिन वो मुझे आज पता चला कि वो जगह वाटर वाडी है, वहाँ ये जगह हमें मिल नहीं सकती। तो आज मेरी तहसीलदार साहब से फिर दोबारा गुजारिश मैंने किया कि मेहरबानी करके हमें कोई 10 कनाल एरिया स्टेट लैंड दिए जाए, जहाँ के हम ये शेड बना के सारा कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग से इसको डिवाइड करके गाड़ियों में डालेंगे, और गाड़ियों में डाल के इसका डिस्पोजल हम जाके नंबरा जो हमारा सेग्रीगेशन का प्लान बन रहा है वहाँ इसका हम डिस्पोजल करेंगे। तो जितनी देर जगह नहीं मिलती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम जगह लोकेट करेंगे, और जगह लोकेट करके इसको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे। हमने स्टोरीज भी की रियासी के बस स्टैंड से कि वहाँ पे लगातार कचरा उठाया ही नहीं जाता है, रात भर भी कचरा वहाँ पे रहता है। अगर आपके पास जगह नहीं है, आप टेम्पररी तौर पर वहाँ पे रख रहे हैं, तो उसे समय पर साफ़ किया जाना चाहिए और अच्छे तरीके से साफ़ किया जाना चाहिए, और बदबू भी नहीं रहने। ऐसा नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहते हैं? अंशी जी, उसके लिए मैं आपसे बताता हूँ कि ये गलती मानेंगे आपकी, ऐसा नहीं हो रहा है। आपने हमारे लाइव वीडियो भी हो सकता है देखे हो, अगर नहीं देखे हो आप रियासी अपडेट्स में देख सकते हैं। ऐसा हुआ है, रियासी वहाँ पे बदबू रहती है पूरे बस। मैं अंशी जी, मैं मानता हूँ कि हमारा टिपर 2-4 दिन के लिए हमारा टिपर ख़राब था, तो उसके लिए मैंने लोकल गाड़ी एक हायर की थी। मैंने टिपर एक हायर किया था, कोटेशन डाल के मैंने एक टिपर हायर किया था, और टिपर के माध्यम से मैंने वो उसका डिस्पोजल किया है। आज भी अगर कोई हमारा एक ट्रैक्टर चल रहा है और एक टिपर हमने हायर किया कि अगर वहाँ कचरे का डंप बनता है तो कचरा हम डंप नहीं होने देते हैं। हमारी गाड़ी ख़राब है और गाड़ी हमें वर्कशॉप जम्मू लगाई है, लेकिन कचरा वहाँ पे डंप रहा काफ़ी देर तक, और खबरें करने के बाद अब कचरा उठाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा कचरा वहाँ रहता है और बदबू लगातार वहाँ पे रहती है, उस जगह पर जाना मुश्किल हो जाता है। नहीं, इसके लिए मैं खुद
खुद भी परसों मैं खड़ा था, जब मैंने गाड़ी प्राइवेट आई की थी, मैं खुद वहाँ खड़ा था और सफाई करके हमें वहाँ जाके वो फनाइल शनाइल सब कुछ डाला है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जितनी देर हमें जगह नहीं मिलती है तो इसके लिए हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव जगह नहीं है। मेरी आज भी तहसीलदार साहब से गुजारिश मैंने की है कि जल्दी से जल्दी हमें कोई जगह देखे कि हमें दे दें, ताकि इसको हम शिफ्ट करके, जैसे कि हमारे पास अब गाड़ियों का पर्दा हमें बना लिया, प्रबंध बना लिया कि हमारा गिला कचरा और सूखा अलग से होगा, तो इसको हमें सेग्रीगेट करने के लिए हमें एक शेड की ज़रूरत है। डीसी मैडम ने जैसे कटरा में बनाया शेड, वैसे मैं भी इस म्यूनसिपैलिटी में कौंसिल में बन गई है तो यहाँ भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि दिन ब दिन हमारी गंदगी बढ़ती जा रही है। उसके लिए हमें एक सेग्रीगेशन शेड बन जाए, जैसे हमारी गाड़ियाँ 2 लगी हैं जो गिला कचरा और सूखा कचरा कलेक्ट करेंगी, अलग से उसको सेग्रीगेट करेंगे। उसके लिए मेरी जल्दी से जल्दी ये मेरी कोशिश है कि अगर मुझे जगह अगर कहीं म्यूनसिपैलिटी को सराउंडिंग में मिल गई तो इसके हम शेड वहाँ बना के इसको अलग से करेंगे। जितनी देर ये अगर जगह नहीं मिलती है तो हम उस बस स्टैंड को भी साफ़ सुथरा रखेंगे और उसका डिस्पोजल रोज़ाना करेंगे, करते भी हैं और करेंगे भी आगे। आपके दफ्तर के बाहर भी एक स्थान पर कचरा इकट्ठा किया जाता है, तो वहाँ भी लगातार हम देखते हैं जो कचरा है वो बाहर गली में आ जाता है, मवेशी वहाँ जमा हो जाते हैं। अपने दफ्तर के बाहर भी आप सफाई नहीं रख पा रहे? अच्छा जी, ऐसा नहीं है, सफाई नहीं रखना, ये डेली हमारे उठाते हैं, लेकिन जब कचरा बाड़ों से कलेक्ट कर रहे हैं तो वो तो कहीं हम डालेंगे ना उसको, वो हम उसको 1 घंटे के लिए वहाँ रखते हैं और 1 घंटे के बाद जब सारा कलेक्ट हो जाता है हमारी जेसीबी उसको हटा के ले जाती है। लेकिन तब तक मवेशी 1 घंटा तो आप बोल रहे हैं, लेकिन कई बार वो कई घंटों तक रहता है और मवेशी उस कचरे को आगे पीछे फैला देते हैं, जिससे गली में भी गंद रहता है। ऐसा मोहल्ले वाले भी कहते हैं, हमें फ़ोन भी करते हैं, हम भी देखते हैं। तो क्या वहाँ भी अब थोड़ा ध्यान दिया जाए? बिल्कुल, वहाँ भी ध्यान होगा। अब ये जब हमारी गाड़ियाँ ये गीला कचरा और सूखा कचरा अलग से कलेक्ट करना शुरू हो गई हैं तो ये ऑटोमेटिकली लगता है कि वहाँ का लोड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हम डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे तो फिर डोर टू डोर कलेक्शन में ये इतना कचरा जहाँ इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन इसको जो इकट्ठा जहाँ होता है इसके अल्टरनेटिव कोई दूसरी जगह और है नहीं कि जहाँ मैं बाड़ूंगा इकट्ठा करें। यहाँ पर कोई गेट नहीं लग सकता कि कचरा अंदर डालने के बाद उसे बंद कर दिया जाए ताकि मवेशी वहाँ ना आए और कचरा ना फैले? अंशित जी, जहाँ जगह ही ये छोटी है, जहाँ गेट लगे तो गेट लगने के लिए जगह नहीं है, तो मेरी ये जल्दी से जल्दी मेरी गुजारिश यही मेरी प्रयास है कि अगर जगह हमें मिल जाए, उस कस्बे के साथ ही मिल जाए, तो हमारा सीधा ऑटो जाके उसके अंदर चारद्वारी के अंदर जाएगा और वहाँ फिर वो ताला लग जाएगा। मेरे कस्बे की बात नहीं है, वो वीडियो ब्लॉक में पड़ता है। वो शमशान घाट के नीचे वाला एरिया है जहाँ मैंने अपनी गाड़ी लेके उसका मैंने डिस्पोजल वो करवाया, उसको दफनाया, लेकिन वो मेरे एरिया में नहीं पड़ता है, वो वीडियो ब्लॉक में पड़ता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो ब्लॉक भी अपने एरिया में देखे कि हमारा कचरा जो निकलता है हम बाहर नहीं फेंकते हैं। हम जितना भी कचरा यहाँ से कलेक्ट करते हैं हमारी गाड़ियाँ, वो अंदर चारद्वारी का गेट जो बना है गेट के अंदर फेंकते हैं। बाहर वाला कल फिर जब मैंने उसकी इंक्वायरी की तो आमंत्रण वाला जो यहाँ बंगड़ाल है, मैंने आज उसका नोटिस भी निकाला है, 4 बंगड़ालों का नोटिस निकाला है, उसकी कापी मैंने डीसी मैडम को भी की है और मैंने उनको कल सख्त हिदायत दी है कि आपकी वजह से कस्बे में गंदगी बढ़ रही है, आपकी वजह से एक म्यूनसिपैलिटी का नाम बदनाम हो रहा है। आप अपना कचरा निकालते हैं और उसका सही तरीके से डिस्पोजल नहीं करते हैं उसका, तो अगर बंगड़ाल वाले हैं उसका उन्होंने अपना ट्रीटमेंट प्लान लगाना चाहिए, लेकिन वो हमारे कस्बे से बाहर पड़ता है। आमंत्रण उसने माना, उसने ये मेरे से माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई है, ये ट्रैक्टर वाले ने वहाँ जाके फेंका, लेकिन जिस एरिया में फेंका है अंशित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वीडियो ब्लॉक का एरिया है, वो मेरा एरिया नहीं है। मेरा एरिया नंबला में हम जाके डिस्पोजल करते हैं, वो जो उन्होंने फेंका था वो शमशान घाट के नीचे वाला एरिया वहाँ फेंका है। तो मेरी म्यूनसिपैलिटी का कोई भी मुलाजिम वहाँ नहीं फेंकता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपा करके आप भी थोड़ा सा जब देखते हैं तो ये देख लें कि म्यूनसिपैलिटी फेंक रही है तो बाहर के लोग फेंकते हैं। आज जितने भी बंकर हाल हमने उसमें ये नहीं लिखा था कि नगर पालिका ने फेंका है, हमने कि गलती किसकी, हमने गलती ये पूछा था और फोटोग्राफ पोस्ट किए। बिल्कुल गलती के लिए मैंने इंक्वायरी की। मैं खुद जाके कल मैंने आमंत्रण बंगड़ाल वाले से पूछा और उसने मेरे से ये गलती माफ़ी मांगी कि ये गलतियों से हमारा ड्राइवर वहाँ फेंक गया, आज से आगे हम इसका नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैंने वो 4-5 जितने भी ये बंगड़ाल हैं उन सब के लिए मैंने नोटिस निकाला है कि अगर आपका कचरा निकलता है तो कचरे का सही डिस्पोजल जहाँ तो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी में हमें दें, उसको पे भी हमें चार्ज करेंगे और हम उसका डिस्पोजल करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो उसका वो अपना वो हाल के अंदर ही उसका ट्रीटमेंट प्लान लगा लें ताकि शहर के लिए गंदगी न फैले, शहर का म्यूनसिपैलिटी का नाम बदनाम ना हो। तो
कचरे थे, खाद बनाने का जो प्लांट था जो नंबला में ही शायद लगेगा, अभी तक तो फाइलों में ही हम देख सर उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब नए आए हैं, वो इसके लिए बड़े पर्टिकुलर हैं। उन्होंने मीटिंग लिया और जल्दी से जल्दी ही इसके वो DPR बना के अब उसका वो उससे पिट बनेंगे कि किस साइज़ के पिट बनने हैं, उसकी मीटिंग हो गई है। अब वो मीटिंग के लिए एक यूनिफॉर्मली एक कोई DPR बनाएंगे किसी आर्किटेक्ट को हायर करके कि किस तरीके का वो उसका पिट बनना चाहिए, क्योंकि इसके लिए टेक्निकली हम इसके लिए साउंड नहीं है। तो हमें सब जितने भी CEOs हैं उन्होंने ये सारे सब ने रिक्वेस्ट की है कि इसके लिए टेक्निकली कोई एक्सपर्ट आके उसका पिट बना के, तो इसके लिए फंड्स भी हमें वो डॉक्टर साहब इसके लिए प्रोवाइड करेंगे, वो जल्दी से जल्दी इसके लिए पर्टिकुलर है। जो चलान 5,000 रुपये आपने कहा, कब से शुरू कर दिया जाएगा चलान करना? ये अभी तो मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि कोई इसका लपेट में आए नहीं, लेकिन अगर ये बंद नहीं हुआ तो हम जल्दी से जल्दी करेंगे। आप लोग देखेंगे कि कैसे होता है। जब हमें करेंगे तो फिर मेरे पास कई लोग मेरी सिफारिशें भी आ गई कि इसको हमारे माफ़ कर दो, इसको माफ़ कर दो। आज ही मैंने एक दुकानदार से 5 किलो लिफाफे पकड़े और उससे वो माफ़ी मांग रहा था, हमारे ये मुझे वापस कर दो, दोबारा मैं नहीं करूँगा। तो हम जल्दी से जल्दी ये करने जा रहे हैं। इसके लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है। हम किसी वक्त भी ये किसी को फाइन कर सकते हैं, किसी वक्त भी किसी को चलान कर सकते हैं। जब बड़ी मछलियाँ जो इसका सेल का काम करती है उनको भी पकड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि उन पर कार्रवाई नगर पालिका रियासी नहीं करती है, उनसे बचती है। अंशी जी, मैं आपसे बताता हूँ कि जब जाल फेंका जाता है समुद्र में तो बड़ी मछलियाँ छोटी मछली अभी तक जाल आपने फेंका? जाल हमने बना दिया, अब ये फेंकेंगे तो सारे उसमें फंसेंगे। क्या इससे मैं भी यही कह रहा हूँ कि इससे पहले आपने जाल बनाया ही नहीं था, अब बन गया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अब ये जाल बन गया है तो इसमें बड़ी मछली वाली और छोटी मछली जो भी इसमें आएगी वो सबके लिए कानून एक जैसा होगा। ये नहीं है कि बड़ी मछली का छोटी मछली के लिए होगा, बड़ी के लिए होगा। बड़ी मछलियाँ ही आगे गंद फैला रही हैं। जो होलसेल डीलर हैं वो ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन होलसेल डीलरों से ये कहना चाहता हूँ कि उनको हम 5,000 का नहीं, उनको 10,000 का फाइन भी करेंगे और कोर्ट में मैं खुद जज साहब के पास जाके, क्योंकि ये बायलाज की कापी में कोर्ट में भी प्रोवाइड की है। तो अगर ये कोई होलसेलर का ऐसा काम करेगा तो इससे आपके लिए ये लगता है कि पूरे शहर को गंद डालने वाला वो होलसेलर होगा। तो ऐसा अगर कोई पाया गया तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई उससे ज़्यादा होगी। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू अंशु जी, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं फिर आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ जनता से कि मेहरबानी करके जो ये बायलाज बने हैं इसका पूरे तरीके से पालन करें ताकि हमें किसी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करना ना पड़े। जी शुक्रिया। तो बड़ी मछलियों को भी अब पकड़ा जाएगा, ऐसा कहना था कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका रियासी का। जल्द ही जो मैक्सिमम चलान है वो पॉलीथीन का 5,000 पे वसूला जाएगा। अभी तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि कुछ दिन का समय दिया जाएगा ताकि लोग इसका इस्तेमाल ना करें और लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद चलान शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। रियासी जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। JP Timber Traders, Udhampur,
NH1A near TB Hospital, Udhampur. Phone numbers 019922700812 9596492525.